आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचाशिका संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 43वीं गाथा, इसकी स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत गंभीर गाथा है। पिछली गाथाओं में ज्ञान उपयोग की व्याख्या आई, फिर ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग के भेद की चर्चा की, उसके स्वरूप की चर्चा की, और अब यहाँ पर बहुत गंभीर चर्चा है जो अपने प्रयोजन परक बात है यहाँ पर आई है। देखो, णवियपदि णाणादो राणी राणाणि होन्तिणे गाणी तमहादु विश्वरूपं वणियं दवियं तिणाणिहिं। ज्ञान से नहीं भिन्न ज्ञानी, तदपि ज्ञान अनेक है। ज्ञान की ही अनेकता से जीव विश्व स्वरूप है। एक आत्मा के अनेक ज्ञानात्मक होने का यह समर्थन है। यानी जो पूर्व में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान आदि ज्ञानों की जो चर्चा की, ज्ञान के भेद जो पर्याय में पढ़ते हुए ज्ञान के अनेक प्रकार के भेद हैं, वे भेद ज्ञानात्मक हैं। वे भेद ज्ञानात्मक हैं, ज्ञान के ही भेद हैं, और उन भेदों में परिणमता हुआ ज्ञान गुण है, क्योंकि वे समस्त भेद चैतन्य का अनुसरण करके होते हुए जीव का परिणाम है। ठीक है ना? तो वो ज्ञान स्वभाव और आत्मा, वे दोनों अन्य अन्य नहीं हैं, वो एक ही है। बहुत गजब की चर्चा है। यानी कि ये गाथा पढ़ने में लगे कि बहुत सामान्य बात है, पर ये इसमें बहुत गंभीर चर्चा है। और टीकाकार आचार्य ने तो ऐसा लगता है कि मानो सूत्रकर्ता आचार्य कुंद देव के हृदय को ही खोल दिया हो, इतनी इसकी बहुत ही गंभीरता से टीका यहाँ प्रस्तुत की है। तो ज्ञान के जो अनेक प्रकार पर्याय में पढ़ते हुए भेद हैं, वे ज्ञानात्मक हैं, और ज्ञान और ज्ञानी यानी आत्मा वह एक ही है। वह द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से एक ही वस्तु है, अन्य अन्य नहीं। तो इस अनुसार वह जो एक आत्मा है वो ही अनेक ज्ञानात्मक है, और इस बात में कोई विरोध नहीं पड़ता। एक ज्ञानात्मक आत्मा को मतिश्रुत अवधि आदि भेदों की तरफ से अनेक प्रकार कहने, जानने, समझने में कोई विरोध नहीं आता है, अपितु वे ज्ञान के परिणाम उस एक ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही प्रसिद्ध करते हैं। ऐसी यहाँ चर्चा है। देखो, अन्वयार्थ, ज्ञानात् ज्ञानी न विकल्पयते। ज्ञान से ज्ञानी का नाम आत्मा का भेद नहीं किया जाता। विकल्प नाम भेद होता है। तो ज्ञानात् ज्ञानी न विकल्पयते, ज्ञान से ज्ञानी का यानी आत्मा का भेद नहीं किया जाता। ज्ञानानि अनेकानि भवन्ति, तथापि ज्ञान अनेक है। ज्ञान यद्यपि की अनेक है। अब इधर तथापि लगाया, अब इधर से चलो। यद्यपि की ज्ञान अनेक हैं, तो भी एक ज्ञानी से भेद रूप नहीं होने से, भिन्न नहीं होने से, वह एक रूप ज्ञानी की ही प्रसिद्धि करते हैं, और एक रूप ज्ञानी के जो अनेक प्रकार के भेद हैं, वे उसके ही भेद होने से उनमें और यानी आत्मा में और ज्ञानों में कोई भेद नहीं। पुनः से ज्ञान से ज्ञानी का भेद नहीं किया जाता, तथापि ज्ञान अनेक है। तस्मात् तु, इसलिए तो
ज्ञानियों के द्रव्य को विश्व रूप यानी अनेक रूप कहा गया है। ज्ञान एक द्रव्य स्वरूप, ज्ञान नाम आत्मा, आत्मा एक द्रव्य स्वरूप, एक अभेद अखंड पदार्थ है। तथापि उसके जो ज्ञान के प्रकार हैं, ज्ञान में पढ़ते हुए जो भिन्न भिन्न भाव हैं, उन अपेक्षा से उनको विश्व रूप कहने में आया है। नहीं, ज्ञेयों की अपेक्षा नहीं, ज्ञान में पढ़ते हुए जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं, ज्ञान के ही भिन्न भिन्न प्रकार, मति ज्ञान आदि जो उसके प्रकार हैं, ज्ञान वे प्रकार ज्ञानात्मक हैं, और ज्ञानात्मक प्रकारों की अनेकता होने से वो अनेक रूप नाम विश्व रूप भी कहने में आया है। उसमें विरोध नहीं पड़ता। आत्मा यद्यपि वस्तुपने एक रूप है, ये वाली बात यहाँ कहकर बहुत गंभीर बात है। देखो, जब अनेक रूप है, अवस्था के प्रकार, अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं अपन, वहाँ पर अपने इस चित्त को उस तरफ ले चलना, जिससे कि जब ज्ञान और ज्ञानी का अभेद बताया, ज्ञान के प्रकार और आत्मा में भेद नहीं है ये बताया, तो यह बता करके यह बताना है कि पुण्य पाप आदि जो विकारी भाव हैं उससे आत्मा का अत्यंत भेद है, बताना ये है। क्या निकल करके आया सामने? ज्ञान स्वरूपी आत्मा, ज्ञान वस्तु एक अखंड जो कि एक रूप है, उसके ही अनेक प्रकार जो पर्याय में पढ़ते हैं वे उससे अभेद हैं, उससे भिन्न नहीं हैं। अर्थात इसमें से निकला ये कि ये जो पुण्य पाप आदि के भाव हैं वे परवस्तु हैं और ये स्वयवस्तु है। ज्ञान स्वरूप आत्मा और उसके ज्ञान भाव ये एक वस्तु है, और पुण्य पाप आदि परवस्तु है, उसके निमित्त तो परवस्तु हैं ही। जो परद्रव्य, स्पष्ट परद्रव्य हैं वे तो हैं ही, पर पुण्य पाप को भी यहाँ परद्रव्य कहने में आया इस गाथा में। और ये गाथा इसलिए भी अपने को समझने में सरल पड़ेगी कि अभी अभी अपन ने संवर अधिकार की 181 से 183 गाथा का अपन ने स्वाध्याय किया है, तो ये बात बहुत जल्दी समझ आएगी। देखो ठीक है, प्रथम तो ज्ञानी नाम आत्मा ज्ञान से पृथक नहीं है। अब वो पर्यायों के प्रकार किसकी पर्याय हैं कि ज्ञान स्वभाव की, तो अब ज्ञान स्वभाव लेना। टीका में ज्ञान स्वभाव, प्रथम तो आत्मा नाम ज्ञानी, ज्ञानी नाम आत्मा ज्ञान से पृथक नहीं है। एक बिंदु, एक पॉइंट, क्योंकि दोनों एक अस्तित्व से रचित होने से दोनों को एक द्रव्यपना है, एक ही सत्ता है, एक ही अस्तित्व है। वहाँ आया था ना, एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं हो सकती क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न हैं और इसलिए उनमें आधार आदेश संबंध भी नहीं होता। एक वस्तु दूसरे वो क्या था फिर, और उनमें परस्पर स्वरूप विपरीतता है, दोनों एक सत्ता से रचित नहीं है, आया था ना। अब यहाँ उससे पलट बात है। देखो ये वो वाली बात है कि वो तो नास्ती थी, वो तो नास्ती थी, भेद ज्ञान की मुख्यता से भेद करने के लिए की नास्ती थी। यहाँ मैं किससे अभेद हूँ इसकी अस्ति है, और इस अस्ति में से नास्ती वाले जो भाव हैं वो नास्ती उनसे भिन्न अपने को जानना
तो अपने को किस रूप से और किस प्रकार से जानना, वो चर्चा यहाँ है। तो पर वहाँ पर द्रव्य से भिन्नता कराई थी, यहाँ स्वद्रव्य से अभिन्नता कराते हैं। बहुत गजब की गाथा है, गुरुदेव ने तो बहुत गजब का स्पष्टीकरण इसमें आया है। अभी तो अपन इसके टीका की एक एक पंक्ति ध्यान से देखते हैं। प्रथम तो ज्ञानी नाम आत्मा ज्ञान से पृथक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एक अस्तित्व से रचित हैं। तो एक अस्तित्व से रचित होने से दोनों को, ज्ञान को और आत्मा को, एक द्रव्यपना है। ये द्रव्य की बात हुई। तीसरा बोल, दोनों के अभिन्न प्रदेश होने से दोनों को एक क्षेत्रपना है। दूसरा पॉइंट आया है ना। तीसरी बात, दोनों एक समय में रचे जाते होने से दोनों को एक कालपना है। तो नए रचे जाते हैं कि नहीं? रचे नहीं जाते, पर प्रति समय ज्ञान का भाव और ज्ञानी प्रत्येक समय में एक साथ एक ही काल में अभेद रीति से रहे हैं, तो एक काल्पना है। रचित शब्द पहले बिंदु से ही आया। दोनों एक अस्तित्व से रचित हैं। रचित का अर्थ है कि दोनों का अस्तित्व एक ही है। अब कहा कि दोनों एक समय में रचे जाते होने से दोनों को एक कालपना है, यानी दोनों एक ही काल में। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी काल में ज्ञान हो और आत्मा ना हो, और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी काल में आत्मा हो और ज्ञान ना हो। तो इसने क्या प्रसिद्ध कर दिया कि जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है। आ गया ना। तो ज्ञान से इस आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान में, ज्ञान भाव से। राग भाव की तो वस्तु भिन्नता है, उनमें तो आधार आधे संबंध भी नहीं है। तो उनसे तो आत्मा कभी तीन काल में प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि उनकी तो सत्ता न्यारी, उनके प्रदेश न्यारे, और एक साथ वे रहे ऐसा नहीं है। क्योंकि राग सदा काल आत्मा के साथ नहीं पाया जाता, जबकि ज्ञान सदा काल आत्मा के साथ पाया जाता है। कितना गजब का लॉजिक यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने प्रस्तुत किया। ये गाथा ऐसी है कि इसका भाव वासन होकर के इसके भाव को यदि अपन ने ग्रहण कर लिया तो इस संसार चक्र से छूटे बिना काम नहीं निपटेगा, छूटना ही पड़ेगा। इतनी गंभीर गाथा आई है। देखो दोबारा से, ये दोनों एक समय में रचे जाते होने से दोनों को एक कालपना है। तो रचे जा रहे हैं का अर्थ क्या? दोनों रचित ही हैं। जिस समय ज्ञान उस समय ज्ञानी नाम आत्मा, जिस समय आत्मा उस समय ज्ञान। ज्ञान भाव से कभी आत्मा किसी काल में जुदा नहीं है, ये इसका एक कालपना है। चौथा बिंदु, दोनों का एक स्वभाव होने से दोनों को एक भावपना है। आत्मा ज्ञायक प्रभु और ज्ञान भी ज्ञायक स्वरूप। ज्ञान कैसा है? ज्ञान स्वरूप। और आत्मा कैसा? ज्ञान स्वरूप। तो दोनों का स्वरूप स्वभाव एक ही है। पुण्य पाप रागादि भाव कषाय की मंदता और आत्मा में एक भावपना कभी नहीं है। यह नास्ति भी पकड़ना है ना साथ के साथ।
और बात अस्थि की चलती है। वहाँ नास्ति से की बात 181, 82, 83 समय सारजी परमागम, वहाँ भेद कराने को नास्ति की बात करके अस्थि पकड़ाई। यहाँ अस्थि की बात है तो सामने नास्ति भी समझना ही है। दोनों का एक स्वभाव होने से दोनों को एक भाव बना है। तो ज्ञान और आत्मा द्रव्य से एक, क्षेत्र से एक, काल से एक, भाव से एक। बताओ, अब चतुष्टय दोनों का एक ही है। अब कौन सा आपके पास न्याय है जो ज्ञान से भिन्न राग से आत्मा को जान सको, क्योंकि उसका तो चतुष्टय न्यारा है। पुण्य पाप शुभ अशुभ मंद तीव्र कषाय के भाव, उनका चतुष्टय नाम, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सदा काल न्यारा है। मिलाओ यहीं से, दोनों एक सत्ता से रचित नहीं है, दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। आ गई है ना वो चर्चा, आ गई, इसलिए यहाँ समझ सकते हैं। प्रदेश भिन्नता की बात आई थी कि नहीं आई थी? और दोनों सदा काल एक साथ नहीं पाए जाते, इसलिए एक कालपना भी नहीं है, और दोनों का एक स्वभाव भी नहीं है। आत्मा अकषाय स्वरूप है, वे कषाय स्वरूप है। आत्मा निर्मल स्वरूप है, वे मलिनता स्वरूप है ना। कितना गजब का, इस 4 पंक्ति में तो गजब कर दिया। देखो अब क्या कहते हैं, किंतु ऐसा कहा जाने पर भी एक आत्मा में आविनिबोधिक यानी मति आदि अनेक ज्ञान विरोध नहीं पाते। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये कोई ज्ञान के प्रकार उस आत्मा के ही हैं। तो आत्मा एक है साहिब, और ये ज्ञान में तो अनेक प्रकारता है। वो अनेक प्रकारता होने पर भी वह एक ज्ञान का ही भाव होने से उनमें और आत्मा में कोई विरोध नहीं पाया जाता। हाँ, ज्ञान का ही है, वे ज्ञान सामान्य के ही विशेष हैं। ज्ञान सामान्य के ही विशेष हैं, उन विशेष का सामान्य तो ये एक ज्ञान स्वरूप है। अब आगे बात कहते हैं, आगे जो बात कहते हैं वो 93वें गाथा प्रवचन सार से मिला लेना, वो सब विषय आ गया अपने आप। देखो कितनी गजब की बात है। क्योंकि द्रव्य विश्व रूप है, ये तो बात हो गई। अनेक ज्ञान विरोध को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि द्रव्य विश्व रूप है। विश्व रूप क्यों कहा कि मति आदि अनेक ज्ञान रूप परिणमन होने पर भी, अनेक प्रकारता का परिणमन होने पर भी वह एक ज्ञान स्वभाव अभेद को ही प्रसिद्ध करने वाले हैं। विश्वरूप माने अनेक रूप, विश्व को जानता है नहीं, अनेक रूप। विश्वरूप माने अनेक रूप, एक रूप और अनेक रूप आमने सामने लेना। विश्व रूप माने विश्व को जानता है वो वाली बात नहीं, विश्व को जानता है वो तो एक केवल ज्ञान की पर्याय है। वो तो ज्ञान की पर्याय का एक प्रकार है विश्व को जानना। ये तो विश्व रूप नाम अनेक रूप, आत्मा एक रूप, और उसकी अनेक प्रकार की पर्याय होने से उनमें और आत्मा में कोई विरोध नहीं खड़ा होता। इसलिए एक आत्मा के अनेक रूपता भी सिद्ध होती है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। द्रव्य वास्तव में सहवर्ती ऐसे अनंत गुणों और क्रमवर्ती ऐसी पर्यायों का आधार होने के कारण अनंत रूप वाला होने से एक होने पर भी विश्वरूप कहा जाता है। ये एक दूसरा लॉजिक, विश्वरूप नाम अनेक रूप था।
अनेक रूपता का दूसरा लॉजिक। पहला लॉजिक क्या आया था कि यद्यपि प्रथम, तो ये प्रथम शब्द होता है ना, ये तावत होता है, देख लो। प्रथम में और तावत में फ़र्क समझना थोड़ा सा, संस्कृत का शब्द है। प्रथम शब्द होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय वाला प्रथम नहीं है ये तावत वाला है। तावत वाले पहले ये बात समझो, वस्तु स्थिति ये है, सिद्धांत ये है, स्वरूप ये है, ये तावत शब्द से बात आती है। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वो गणना की बात है। अब उसका तावत का हिंदी अर्थ प्रथम होता है। देखो ये संस्कृत में देख सकते हैं, ना तावज्य ज्ञानी ज्ञानात पृथक भवति, ना शब्द यहाँ लगा दो। तावत, तावज्य ज्ञानी है ना, तावत ज्ञानी ज्ञानात पृथक भवति न, ज्ञान से पृथक नहीं होता। तावत पहली बात, सैद्धांतिक स्वरूप की बात है। बात एक लॉजिक ये रखा कि ज्ञानी ज्ञान से पृथक नहीं है, दोनों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एक ही है, तथापि उनके अनेक प्रकार के मतश्रुत आदि भेद पर्यायों में पड़ते होने से उस एक आत्मा को ज्ञान से अभिन्न रही हुई, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से एक रहने वाले इस आत्म तत्व को पर्यायों की प्रकारता में पड़ते हुए अनेक प्रकारों के कारण उसमें उसको विश्व रूप कहने में आया है। अब दूसरा लॉजिक, द्रव्य वास्तव में तो एक है, पर द्रव्य कहा किसे आया था ना, वो विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य है, आया था 93 नंबर का था। आ गया यहीं वही वाली बात, द्रव्य वास्तव में सहवर्ती ऐसे अनंत गुणों और क्रमवर्ती ऐसे पर्यायों का आधार होने के कारण अनंत रूप वाला होने से, अनंत रूप है। कैसे अनंत रूप है कि ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता आदि अनेक रूप गुणों के, और उन गुणों की प्रति समय उत्पन्न होती अनेक प्रकार की पर्याय, मतश्रुत आदि ज्ञान में है ना। तो ऐसी अनंत पर्यायों का आधार होने के कारण कितने रूप हुए कि अनंत रूप हुए। द्रव्य तो एक ही है, लेकिन उसकी गुणों के विशेषों की तरफ से अनंत रूप और पर्याय विशेषों की तरफ से अनंत रूप होने पर उसको विश्व रूप कहा जाता है। विश्व रूप का नीचे फुटनोट पढ़ेंगे, देखो। विश्व रूप माने अनेक रूप। लो, आपके प्रश्न का जवाब आ गया। विश्व रूप माने अनेक रूप। एक द्रव्य, ये जहाँ जिस शब्द पे वजन है ध्यान देना। एक द्रव्य सहवर्ती अनंत गुणों का और क्रमवर्ती अनंत पर्यायों का आधार होने के कारण अनंत रूप वाला भी है। एक रूप द्रव्य द्रव्य को द्रव्य पने देखो तो कितने रूप, एक रूप है। जो श्रद्धा का श्रद्धेय अथवा ध्यान का ध्येय रूप जो द्रव्य है वो एक रूप ही है। वो एक रूप द्रव्य अनंत गुणों, विस्तार सामान्य समुदाय और आयत सामान्य समुदाय आ गया। तो सहवर्ती अनंत गुणों का और क्रमवर्ती अनंत पर्यायों का आधार होने के कारण ये गुण किसके आधार है? गुण गुण के आधार नहीं, गुण इस द्रव्य के आधार हैं। और प्रति समय उन गुणों की व्यक्तता का जो परिणाम, पर्याय, दशा, हालत, भाव है वो भी द्रव्य के आधार है, क्योंकि गुण द्रव्य के आधार है।
कौन पर्याय नाम क्या? कि गुणों की व्यक्तता का भाव। वर्तमान में गुणों की जो व्यक्तता का भाव है उसे पर्याय कहते हैं। तो पर्याय गुण की व्यक्तता है, गुण द्रव्य के आधार, पर्याय भी द्रव्य के आधार। अनंत रूप वाला भी है, इसलिए उसे विश्व रूप यानी अनेक रूप भी कहा जाता है। इसलिए एक आत्मा अनेक ज्ञानात्मक होने में विरोध नहीं है, जो इसकी टीका के प्रारंभ की उत्थानिका थी। एक आत्मा के अनेक ज्ञानात्मक होने का ये समर्थन है। तो सिद्ध किया, और सिद्ध किया टीकाकार आचार्य भगवान ने, और फिर अंत में यही कहा कि इसमें कोई विरोध नहीं है। एक ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनेक प्रकारता के या विश्वरूप होने में कोई विरोध नहीं है। प्रवचन देखते हैं अपन, बहुत गंभीर है, इसमें बहुत माल भरा है प्रवचन में, बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं। ज्ञान से नहीं भिन्न ज्ञानी तदपि ज्ञान अनेक हैं, हरि गीत याद किया गुरुदेव ने। यहाँ तो ज्ञान स्वभावी भगवान एक रूप में होने पर भी पर्याय में अनेक है। वह अनेकपना, वह विरुद्धता को प्राप्त नहीं होता, ऐसा इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव हम भव्य जीवों को सुनाते हैं। ये सुनाते हैं आचार्य कुंद कुंद देव, अपने को ये सुनाते हैं कि एक रूप स्वरूप आत्मा में अनेकपना विरुद्धता को प्राप्त नहीं होता। ये मूल बात है इसकी, यानी उत्थानिका। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पर, यहाँ हिंदी में तो 280 है, देखो। जिसके अस्तित्व में, जिसकी सत्ता में पुण्य पाप शरीर वाणी मन नहीं, जिसके अस्तित्व में जानना ऐसा भाव है। अस्ति आई, नास्ति भी आई, दोनों बातें आई। जानना कहाँ है? जानना माने ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव किसके अस्तित्व में है? इस आत्मा के। जो आत्मा की सत्ता है द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप आत्मा की सत्ता में ही ज्ञान भाव वर्तता है, ज्ञान भाव रहा हुआ है। अरे एक ही सत्ता है ज्ञान स्वभाव की और ज्ञान स्वभाव को धरने वाले आत्मा की। किंतु पुण्य पाप शरीर वाणी मन, इसकी सत्ता का मेरी सत्ता में अभाव है। ये बात कहना है। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत गजब की बात कही है, सामान्य बात नहीं कही है। ये जो 181, 82, 83 संवर अधिकार समय सार में जो फरमाया, वही वाली बात यहाँ पर आई। हाँ, अरे मेरी सत्ता अनादि अनंत में सत्ता अस्तित्व होने पने रूप पदार्थ वस्तु, इस वस्तु में मेरी सत्ता में ज्ञान भाव और मैं एक ही सत्ता हूँ। किंतु जो कषाय की मंदता तीव्रता के भाव है, शरीर वाणी मन आदि जो इसमें निमित्त रूप हैं, अथवा पर द्रव्य जगत भर के जो है, उनका मेरी सत्ता में सर्वथा सर्वदा अभाव है। ये स्वीकार करो तो किसको इस भवचक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी? बोलो। ये स्वीकार करना है बस। पूरी जिनवाणी का सार ये 2 पंक्ति में खड़ा हो गया है। बोलो, आ गया है कि नहीं आ गया?
जिनवाणी का अभ्यास हमें क्यों करना है? पंडित बनने के लिए कि अपने स्वरूप की प्राप्ति रूप कल्याण के लिए। तो यदि उस हेतु से अभ्यास करते हो तो ये 2 लाइन में बात पूरी कर दी। मैं आत्मा, जीव पदार्थ, मेरी सत्ता और मेरे ज्ञान स्वभाव की सत्ता एक ही है तथा परिणति में उपजते हुए जो कषाय की मंदता तीव्रता रूपी शुभ अशुभ पुण्य पाप के भाव हैं तथा उनके निमित्त शरीर वाणी मन आदि जितने जगत भर के परद्रव्य हैं उन सब की सत्ता का मेरी सत्ता में अभाव। तो मेरी सत्ता की पहचान कैसे हो कि भाई तुम्हारी और ज्ञान स्वभाव की सत्ता एक कही ना। तो उस ज्ञान की डोर से इस ज्ञान स्वभाव के लक्षण द्वारा इस ज्ञायक भगवान को पहचान कर इसमें आप रूपता की प्रतीति करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। अद्भुत बात है। ये एक ही पैराग्राफ बहुत गजब का है। देखो दोबारा से, जिसके ये अपने को समस्या कहाँ है? समस्या यही है, मैं जान रहा हूं, इसमें समस्या कहाँ है? मैं ये शब्द संबंधी भावों को, कोई बात नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं है, अवधि मन पर्याय ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान है, उसका जितना उघाड़ है उस उघाड़ में क्या चल रहा है, पॉइंट ये है, जानना चल रहा है। तो मैं जान रहा हूँ, इस बात से हम किसी को इनकार नहीं है, और जानना मेरी सत्ता में है। तो मेरी सत्ता में यदि जानना मेरी सत्ता में है, नाम ज्ञान स्वभाव, और मेरी सत्ता एक है, तो पुण्य पाप मेरी सत्ता से भिन्न ही है, वे मेरी सत्ता में हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। और हम कहाँ फंसे हैं कि वो जो पुण्य पाप का परिणाम जो वेदने में आ रहा है, जो इस ज्ञान स्वभाव की जानने और वेदने रूप जो परिणति चल रही है, उस जानने वेदने की परिणति में जो कषाय की मंदता तीव्रता का भाव वेदन में आ रहा है, हम उसको अपना स्वरूप मानते हैं, उसको अपनी सत्ता में मानते हैं, उसको उसकी सत्ता मेरी सत्ता से न्यारी है, ये नहीं मानते। नीचे तो गुरुदेव ने कहा ना, 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए देकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, तो उसकी चारों तरफ से वो होती है ना, उसकी चतुर्दिशाएं नक्की करते हैं ना, तो नक्की करते हैं, तो उस चतुर्दिशा के नक्की होने से वो 100 बाई 100 का जो भूमि का टुकड़ा है वो वहाँ पर नक्की होता है कि नहीं होता। अशोकनगर में है, महावीर कॉलोनी में है, पर महावीर कॉलोनी में तो मान लो 10 20 50 प्लॉट खाली पड़े हैं, तुम्हारा कौन सा, वो कौन नक्की करता है? ये चतुर्दिशा। पूरब में कौन है, पूरब में खाली प्लॉट किसका है, यदि मकान है तो किसका है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, सब होता है कि नहीं? तो उससे क्या नक्की होता है कि अशोकनगर की महावीर कॉलोनी में जाकर इन 4 के बीच में जो स्थान है वो मेरा है, उसके पैसे मैंने दिए हैं या फलाने ने दिए, उसका है। तो अन्य कोई प्लॉट मेरा नहीं है, ये बात जब तक निर्णय नहीं करोगे तो अपने प्लॉट को प्राप्त कैसे करोगे? अब पॉइंट ये भी समझो, दूसरे के प्लॉट पर आपने गिट्टी रेती भसुआ सरिया सीमेंट भिजवा दिया तो क्या क्या होगा?
सामान भी जाएगा और पिटाई भी होगी। क्यों? क्योंकि वो तेरी सत्ता माने तेरे कब्जे की चीज ही नहीं है, तेरे स्वामित्व की चीज ही नहीं है। ये पुण्य पाप के भाव जो अपनी परिणति में उपज रहे हैं, विकार रूप से, विभाव रूप से, स्वभाव से विपरीत रूप से, वे मेरी सत्ता में नहीं और उनकी सत्ता मेरी सत्ता तीन काल न्यारी है। बोलो, ये निर्णय करने में कार्य प्राप्त होगा कि नहीं, अथवा कार्य निष्पादित संपादित होगा कि नहीं? नियम से होगा, नियम से होगा। और कोई अनुष्ठान नहीं करना है इस आत्म कल्याण के लिए। देखो क्या गजब बात है, जिसके अस्तित्व में जानना माने ज्ञान स्वभाव, ऐसा भाव है। तो भाव ज्ञान स्वभाव कहाँ है? मेरे अस्तित्व में। परंतु वह भाव जो भाव है और मैं भाववान हूँ, दोनों भिन्न नहीं है। ये जानने का स्वभाव भाव और मैं भाववान, ये दोनों भिन्न नहीं हैं। ये ज्ञान के अंशों के प्रदेश नाम क्षेत्र पृथक हो और आत्मा का प्रदेश नाम क्षेत्र पृथक हो, ऐसा नहीं है। तो राग के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश पृथक है कि 100 बार पृथक है। सुबह कहा था और फिर कहते हैं कि धैर्य की और शौर्य की जरूरत है। शौर्य चाहिए। हाँ, ऐसे प्रश्न आता ना, जैसे अभी 4-5 दिन पहले जब अपना 10 लक्षण पर्व चलता था, पंडित जी के प्रवचन थे, तो किसी ने पूछा था, अब शुभ भाव कोई छोड़ देंगे तो क्या होगा? मैंने कहा शुद्ध होगा। तुम ऐसा सोचते ही क्यों हो कि शुभ छूटकर अशुभ होगा? ऐसा सोचना ही तुम्हारे अस्तित्व की नकारपने की बात है। जिसके अस्तित्व में शुद्धता का अकूत अटूट भंडार भरा पड़ा है, उसके आलम्बन में जाओगे तो शुद्धता होगी, तो वो शुभ छोड़ के ही तो जाओगे। तो शुभ के ये यहाँ शौर्य की जरूरत है। जैसे इस पार से उस पार पहुँचना है, बीच में छोटी एक समझो खाई है या कोई गड्ढा है, तो छलांग लगा करके उस पार पहुँचना है। अब तुम यहाँ खड़े खड़े यही सोचोगे कि गिर गए तो, गिर गए तो, गिर गए तो, गिर गए तो कभी तुम पहुँच नहीं सकते। ऐसे ही शुभ भाव भी ना करेंगे तो, यदि कषाय की मंदता से भी चले गए तो गति बिगड़ जाएगी, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। अरे बिगड़ जाएगी कि सुधर जाएगी, हमें गतियों में रहना ही कहाँ है। हमें तो इन गतियों के परिभ्रमण के से छुटकारा पाना है। तो शौर्य पूर्वक इस कार्य में उद्यमबंत होना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। उतावली और अकुलाहट का काम नहीं है। देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वर्णन करते हैं, ये 4 का यहाँ वर्णन किया। अपन ने पढ़ा ना टीका में, 4 वर्णन करते हैं, समझ में आया। ये 14 नहीं करते, तुम्हारे मकान बेचते हैं तब चतुर्दिशा 4 दिशा बताते हैं। पूर्व में अमुक का घर है, पश्चिम में वह अमुक का है, वह मेघना हो तो भी ऊपर उसकी मंजिल 1 आध और ऊपर 8 मंजिल पड़े वह, है ना। कभी ऐसा फ्लैट व्लैट होता है ना, तो उसमें भी ऊपर
फलाने का फ्लैट नीचे फलाना, ये सब क्या कहलाता है? माघ मेड़ी, मेड़ी माने एक मंजिल, ऐसे अपन मंजिल बोलते हैं। ऐसे होता है ना ऊपर, वहाँ उसका ऊपर हो तो फिर इसका हक वहाँ नहीं होता है ना। नीचे भौंयरा होता है, 7, 8, 10, 25 हाथ दूर किसी का हो, इसका हक वहाँ नहीं होता है। इसका हक अमुक मर्यादा तक में होता है, अमुक मर्यादा जो चौदसी में आ गई है। चारों दिशा को लिखते हैं कि इन चारों दिशा में रही हुई एक चीज है ना। ऐसे नहीं चलता है अवस्तु है और देने वाला मुफतलाल है, ऐसी रजिस्ट्री नहीं बनती। चौदसी कछु भी मान लो, देने वाला कौन हमें पता नहीं, और रजिस्ट्रार के पास पहुंच गए तो होगी क्या रजिस्ट्री? आप जमीन खरीद रहे हो अथवा बेच रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, मान लो खरीद रहे हो, तो खरीद रहे हो तो इसकी वो पूछेगा कि इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी चौदसी क्या है, और कौन बेच रहा है। जो बेच रहा है वो मालिक है भी कि नहीं इसका। अब वो तो पता नहीं कौन बेच रहा है। और चौदसी कुछ भी लिख लो, आपको जो पसंद हो वो लिख लो, एक तरफ ताजमहल लिख लो, एक तरफ लाल किला लिख दो, चलेगा क्या? देने वाला मुफतलाल और वस्तु अवस्तु नाम अस्तित्व विहीन। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा वस्तु है और उसे जानने वाला मुफतलाल नहीं है, उसे जानने वाला अस्तित्व वाला है, 3 काल अस्तित्व से रहा हुआ, ऐसी वस्तु है ये। गजब बात है भाई। कहते हैं उस जानने वाले को जानना, ऐसा जो ज्ञान और वह जानने वाला आत्मा, उन दोनों को भेद नहीं है। बहुत ही अद्भुत गाथा है। देखो, जानने वाले को जानना, तो जानना ये क्या हुआ जय कुमार भाई साहब? ये ज्ञान का भाव, और ज्ञान का भाव और जानने वाला आत्मा, ये दोनों में भेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, एक ही है, एक सत्ता है। द्रव्य से, एक क्षेत्र से, एक काल से, एक भाव से एक। जैसे अब देखो गुरुदेव का जरा ये देखो, जैसे पुण्य पाप के विकल्प को और आत्मा को तो भेद है भैया। पुण्य पाप के विकल्प, शुभ अशुभ, राग कषाय की मंदता तीव्रता, इस प्रकार की विकल्प रूप वृत्ति, और यह अपना आत्मा, इनमें तो भिन्नता है, इनमें तो भेद है, इनकी तो सत्ता न्यारी न्यारी है, इनके तो प्रदेश न्यारे हैं, इनका काल न्यारा है, इनका भाव न्यारा है। वास्तव में तो पुण्य पाप के भाव, ये शरीर वाणी मन जो है उसका क्षेत्र भिन्न है, उसका क्षेत्र भिन्न है, उसका द्रव्य भिन्न है, उसका भाव भिन्न है, उसकी पर्याय भिन्न है। ले पर्याय भिन्न है, ये काल से जो बात कही, स्वकाल अलग अलग भिन्न है, पर्याय भिन्न है। राग की पर्याय और आत्मा की पर्याय भिन्न भिन्न है। ये बात चली थी ना अपनी कि जल जो स्वभाव से शीतल है, वो शीतल रूप भी परिणमता है और कदाचित उष्ण रूप भी परिणमता है। वो उष्णता जल की पर्याय नहीं, उष्णता उष्णता की पर्याय है और शीतलता जल की पर्याय है। जानन क्रिया और रागादि क्रिया आई थी बात, लगाओ यही लगाओ। ऐसे वास्तव में तो
पुण्य पाप का क्षेत्र भी भिन्न है ना। किसी को पुकारा ये मेल है ना, वो तो रागादि विकारी भाव, मंद से मंद कषाय, ऐसी कषाय की मंदता शुक्ल लेस्या वाली कि जिसके फल में 9वें ग्रहवेग तक का फल मिले, ऐसी कषाय भी मेल है। ये क्षेत्र भिन्न, और ये क्या होगा उसका स्थल। वह जितने में रहा हुआ है उतना उसका वह स्थल पुण्य पाप का। दल स्थल क्षेत्र भूमि, अरे इस चैतन्य परमात्मा की भूमि में तो ज्ञान रहा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान बसा हुआ है। पुण्य पाप आदि भाव उसकी भूमि में, इसके स्थल में, इसके क्षेत्र में, इसके विस्तार में, इसके प्रदेश में नहीं है। अरे भारी बात है भाई। देखो और भी चर्चा है, बस ये यहाँ तक का देखना जरा। अगला पेज है, कौन सा पेज आया, 282। जो ज्ञान और आत्मा एक अस्तित्व से रचित होने से, टीका की पंक्ति है, एक अस्तित्व के भाव से रचित होने से दोनों को एक द्रव्यपना है। भाषा देखो, गुरुदेव कहते हैं ओहो, दोनों एक द्रव्यपना, बहुत वस्तु, ऐसा आत्मा है। देखो ये आत्मा ज्ञान स्वभाव रूप एक ही अस्तित्व से रचा हुआ एक रूप स्वरूप, ये एक सत्ता रूप है, दोनों के एक द्रव्यपना है, ऐसा आत्मा है। ऐसी अंतर प्रतीति और दृष्टि में जब तक नहीं आए तब तक उसे धर्म और संकित नहीं होता। वह मर जाए, व्रत तप और क्रिया करके मर जाए, सूख जाए, तो भी उसे धर्म नहीं होता। यहाँ तक अपनी चर्चा आई और चर्चा आगे की स्वाध्याय।